तो ये बिलिंग साइकिल कहाँ से मिलेगा? यही भी पता करना है अभी। मैं तो बस लिख रखा अपन को क्या क्या चाहिए। अच्छा, ओके ओके। ठीक है। उसके बाद प्लान कॉन्फ़िग, प्लान का नाम क्या है, हम्म। उसका अपना एमएयू क्या है, उसका ओवरेज रेट क्या है, हम्म। उसका ओवरेज क्राइटेरिया क्या है, और सब्सक्रिप्शन का ड्यूरेशन क्या है, ओके। ताकि अपन को पता चलता रहे कि उसका प्लान, उसने कौन से प्लान के लिए सब्सक्राइब कर रखा है। ओके। उसके बाद अपन लिखेंगे उसका करंट एमएयू, एमटीडी, मंथ टिल डेट, हम्म। कि उसका करंट एमएयू मंथ टिल डेट कितना है। सपोज मतलब अभी मान लो वो जितना भी कर रहा है, हर डे के एंड पे साक्षी अपडेट करेगी कि आज इसका इतना हुआ, इसका हुआ। और फिर है उसका एमएयू टिल डेट, अब तक उसका ऊपर आप देखोगे ना, सब्सक्रिप्शन स्टार्ट डेट से अब तक कितने ज्यादा, कितने एमएयूज है। बट इसमें ना मेरे को एक कंफ्यूजन है कि अगर हम डेली एपीआई कॉल कर रहे हैं, ठीक है, हम्म इसकी इवेंट की, जो हमें हम्म शॉपिफाई को सेंड करना है, तो जो साक्षी जो कैलकुलेशन करके हमें जो डीबी में स्टोर करेगी वो एज इट इज हमें सेंड करना है या? नहीं नहीं नहीं, मैं बताऊंगा ना अपन वहां तक भी पहुंचते हैं। अच्छा, ठीक ओके। है। उसके बाद एक है अपना अपना करंट एमएयू मंथली आ गया, एमएयू टिल डेट आ गया, और बिल्ड फॉर आ गया। बिल्ड फॉर उसके प्लान के हिसाब से, जैसे कि आप मान लो $99 वाला प्लान है, तो उसमें 20,000 बेस एमएयू है। ठीक है। हम्म। अपन ने पहली बार उसका जो बेस है वो तो कर दिया 20,000। उसके बाद अपन जब भी कॉल कर रहे हैं, सपोज एक दिन हो गया उसने 20 ऊपर कर दिया, तो अपन ने उसको 20 के लिए उस डे के एंड पे बिल्ड कर दिया। तो अपन ने बिल्ड फॉर को इंक्रीमेंटली बढ़ा देंगे। ये एक बार वापस वापस बोलोगे? ठीक है। तो जैसे कि आप मान लो कि उसने एक सब्सक्रिप्शन है स्टार्ट किया। हम्म। ठीक है। और करंट एमएयू मंथली उसका बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है थोड़ा थोड़ा। अब उसने करंट एमएयू मंथली 20,000 के ऊपर चला गया। ओके। हम्म। ठीक है। और इस प्लान में उसको 20,000 तक का ही था। हम्म। ठीक है। 20,000 के ऊपर चला गया। अपन हर दिन चेक कर रहे हैं बिल्ड फॉर से कम है कि नहीं करंट एमएयू मंथली। ओके। ठीक है। जैसे वो ऊपर चला गया, अपन ने उतने एमएयूज के लिए उसको बिल कर दिया, और जैसे अपन को 200 ओके हो गया, हम्म। अपन ने बिल्ड फॉर फिर रिफ्लेक्ट कर दिया कि अपन ने उसको अभी 2010 के लिए बिल कर दिया है। मतलब अपन को हर टाइम पे पता चलता रहेगा कि अपन ने उसको कितने एमएयूज के लिए बिल कर रखा है। तो अपन कभी डबल काउंट नहीं कर सकते। ओके। ओके। हम्म। और इसके नीचे एक और है, प्रीवियस साइकिल अनबिल्ड का। जो पुराने साइकिल में, जैसे कि मान लो कि अपन एक पुराने साइकिल में बिल्ड नहीं किया होगा या जो कुछ भी है, हम्म। उसका बिलिंग का, कि 10,000 एमएयूज के लिए, जितने भी एमएयूज के लिए बिल नहीं किया है वो उधर आ जाएगा। ओके। तो अपन को करना है क्या है, अपन को उसको रिक्वेस्ट भेजनी है, बस ये देख के कि कितनों के लिए अपन को बिल करना है, और उसको रिक्वेस्ट मार देनी है। तो अपन को बस यहाँ से देखना है, कैलकुलेट करना है, और रिक्वेस्ट मारनी है। सो इन शॉर्ट, डेली हमें जो डीबी में साक्षी जो ऐड करेगी वो देखना है, फिर हम्म अपन को कुछ इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और शॉपिफाई की जो आयुष एपीआई देगा उसमें अपन हम्म को पेलोड सेंड करना रहेगा। अल्टीमेटली करेक्ट। शॉपिफाई जो है तो हमारी साइड से इतना ही होगा। बस, और इसको शॉपिफाई चैनल में डालना है नहीं डालना है, ये भी अपन डिसाइड कर लेंगे। मेरे को तो लगता है कि आप देखो कि साक्षी जो बनाएगी वो लैम्बडा फंक्शन बनाएगी इसमें डालने के लिए। हम्म। ठीक है। वो जो भी लैम्बडा बनाएगी, अपन उसको भी एक एपीआई पकड़ा देंगे कि तेरे को जब भी करना है तो ये एपीआई कॉल करना। और हम्म। जैसे ही उसका सारा उसने ऐड कर दिया, एंड में एग्जिट करने से पहले बस वो एक एपीआई कॉल कर देगी। तो वो एपीआई हम किस में बिल्ड करेंगे, और अलग से, हाँ या वो जो एपीआई हम साक्षी को प्रोवाइड करेंगे हाँ वो हाँ, वो अलग से अपन बिल्ड कर लेंगे ना, जो ये कैलकुलेशन वाली एपीआई है, बिलिंग ओके, वाली जो मतलब शॉपिफाई चैनल इसके। में नहीं, अलग से करेंगे ऐसा? हाँ हाँ, अलग से कर कर लेंगे।
कि मुझे लगा कि ये शॉपिफाई चैनल में हम ऐड करेंगे, इसलिए मैंने पूछा था वो प्रोडक्शन वाला। नहीं, ये तो अपने ऊपर है कहाँ ऐड करना है। मैं तो बोल रहा हूँ कि एक एपीआई पकड़ा देंगे उसको। तो वो जैसे ही उसका हो रहा है वो एपीआई, अब अपन को फिर कोई क्रॉन भी मेंटेन नहीं करना। अगर उसका फेल हो रहा है तो अपना फेल हो रहा है, उसके हम्म। इसमें दिक्कत आ रही है तो अपने इसमें दिक्कत आ रही है। मतलब, तो कभी गलत बिलिंग नहीं हो पाएगी। सपोज एक बार ऐसे हो गया कि उसने अपडेट नहीं किया, हम्म। उसने अपडेट नहीं किया तो अपन बिल नहीं करेंगे ना फिर। आप समझ रहे हो? हम्म। अपन को, और अगर अपना क्रॉन है और वो हर दिन अगर रन कर रहा है तो रिगार्डलेस उसने अपडेट किया नहीं किया वो बिल कर देगा। ओके। तो अपन उसको एक एपीआई पकड़ा देंगे, जैसे ही उसका हो गया वो एपीआई कॉल करेगी, अपन वहां से निकाल के बिल कर देंगे। डन। स्क्रीनशॉट जब साक्षी के साइड से स्किप होगा तो हमारी साइड से भी स्किप हो जाएगा। स्किप हो जाएगा। करेक्ट। हम्म। और इसमें हमें सिर्फ एमएयूज ही हैंडल करना है, ये सुमित सर ने 4 फील्ड्स बोला था। हम ओवरेज हैंडल करना है, ओवरेज एमएयूज के ऊपर डिपेंडेंट है। नहीं, ये जो 20,000 वाला जो आपने एग्जांपल दिया, वो हम्म। एक सिंगल फील्ड ही हमें कैलकुलेट करने ऐसा पूछ रहा हूँ या मल्टीपल फील्ड्स हो गए इसी? आई थिंक सिंगल फील्ड ही करनी है। क्योंकि तो ये जो सुमित सर ने जो सीएसवी सेंड करी है उसमें ए टू सी और वैल्यू करके कुछ वो है। उसका बिलिंग, उसका बिलिंग में कोई ये नहीं है। वो साक्षी को ऐड करनी है तो अपन कर देंगे, बट उसका करंट जो भी बिलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें कोई भी लेना देना नहीं है। वो फ्यूचर में अगर एक्सपैंड करना है तो करेंगे। अभी तो इनका कोई प्लान नहीं लग रहा मेरे को। अभी सारा कैलकुलेशन एमयू के ऊपर ही है। हम्म। और एमएयू में जो इंटरनल कैलकुलेशन है वो हम कैसे करेंगे, कुछ आपने, या वो भी फिगर आउट करना है? कौन सा इंटरनल वाला? इंटरनल मतलब कि जैसे साक्षी ने ऐड किया 4/15 आज 3 अगस्त को हम्म। एमएयू, जो सुमित सर ने हम्म। एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें हमें ऐसा करना हम्म। पड़ेगा कि जो प्रीवियस एमएयू उसमें से माइनस करना पड़ेगा। नहीं, तो अगर साक्षी ने करंट, एक मिनट मेरे को कॉल आ रही है। हेलो। मीटिंग रूम। या आई एम ऑन अ कॉल। हाँ। तो मैं क्या बोल रहा था? हाँ, तो अगर मान लो उसने अगर आप ये देखोगे ना, तो उसने करंट एमएयू मंथली में, सपोज उसने 3 अगस्त है, उसने डाला 500, 600, 700 जो कुछ भी है, ठीक है। अपन उसको कंपेयर करेंगे बिल्ड फॉर एमएयू से। 20,000 के लिए उसको ऑलरेडी बिल कर रखा है अपन ने। हम्म। करेक्ट, तो उससे कम है। हम्म। तो अपन को तो कोई कोई रिक्वेस्ट ही नहीं भेजनी, फिर अपन को कुछ नहीं, अपन को शांत रहना है। अपन को लॉक करना है कि मतलब इस डेट पे रिक्वेस्ट नहीं भेजी, क्यों क्यों, क्योंकि ये कम था ऑडिट लॉग्स में, और उसको बंद कर देंगे। अच्छा, तो ये फिर रिक्वेस्ट मान हम लो, तभी सेंड करेंगे जब वो 20,000 से प्लस होगा ये वाला नंबर। यस यस, ओवरेज में सेंड करेंगे बस। और अगर वो लेस देन 20,000 है तो हमें कुछ सेंड करना पड़ेगा या बस पूरा स्टेप ही स्किप हो जाएगा? लेस देन 20,000 है तो नहीं, कुछ नहीं सेंड करना ना अपन को लेस देन 20,000। वो क्योंकि अब 20,000 के ऊपर, हम्म। 20,000 के ऊपर अपन को उसको एपीआई कॉल करनी है ओवरेज की। 20,000 के अंदर अंदर तो उसका प्लान शॉपिफाई खुद ही रिन्यू कर रहा है, इसलिए वो ऊपर की बिलिंग साइकिल जरूरी है। ओके। ओके। और ये क्लाइंट वाइज होगा तो हमें साथ में ये भी देखना पड़ेगा ना कि जैसे उनका ये 1 मंथ कंप्लीट हो गया उनकी बिलिंग साइकिल। तो वो रीसेट कर देंगे। हाँ। तो तो जैसे उसका 1 मंथ कंप्लीट हो गया ना, तो ये जो करंट एमयू मंथली है ना वो रीसेट हो जाएगा। हम्म। सो फिर वो साक्षी जब वो लेमड़ा फंक्शन रन करेगी तो यहाँ पे भी एमएयू जीरो से स्टार्ट होंगे।
साक्षी तो वही तो वो अकेली होगी जो इसमें राइट करेगी, अपन बस रीड करके हम्म। बिल्ड फॉर का फील्ड बढ़ा रहे हैं। दैट्स इट, अपन सिर्फ बिल्ड फॉर का फील्ड बढ़ाएंगे और वो बिल्ड फॉर छोड़ के बाकी सब कुछ बढ़ाएगी। ओके। सो मैं बस एक बार कंफर्म करने के लिए बोल रहा हूँ, लेट करेक्ट करना अगर मैं रॉन्ग हूँ तो, कि जब हम एपीआई कॉल करेंगे, सो हम्म हमें बस इतना ही देखना है कि करंट जो एमएयू है वो 20,000 से लेस देन है, तो हमें हम्म। स्किप कर देना है, हमें कुछ कॉल नहीं करना है। बट करेक्ट। इफ एमएयू इज ग्रेटर देन 20,000 तो हमें ओवर एज की एपीआई कॉल करनी है। हाँ, ओवरेज की एपीआई कॉल करनी है उस डिफरेंस के लिए, और वो फिर बिल्ड फॉर में ऐड कर देना है, और ये ऐड इम्पोर्टेंट होना चाहिए, ये एक ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मतलब ये बीच में फेल होता है या कुछ होता है या फिर डबल डबल बार नहीं आना चाहिए। हम्म। वो एक पूरा राउंड ट्रिप कंप्लीट होगा, उसके बाद ही अपन को बिल्ड फॉर बढ़ाना है। फिर सपोज 500, सपोज करंट एमयू अभी आज की 26 तारीख है, आज हो गया 21,000 हो गया, तो 1,000 के लिए अपन ने उसको बिल किया रात को। हम्म। ठीक है, बिल किया, वहां से कंफर्मेशन आया कि बिल कर दिया, तो अपन इस बिल्ड फॉर को 20,000 से 21,000 कर देंगे। और अगर कल को ये करंट एमयू 21,000 से 23,000 हो गया, तो अपन को पता है 1,000 ने 1,000 का अपन ऑलरेडी बिल कर रखा था, टोटल बिल अपन ने 21,000 का कर रखा था उसको, तो अभी सिर्फ 2,000 का एक्स्ट्रा करना है। वो फिर हम मैनेज कैसे करेंगे? वो हमें कहीं पे स्टोर करना पड़ेगा या? वही तो, करंट एमयू मंथली माइनस बिल्ड फॉर विल बी योर बिलिंग अमाउंट। अच्छा, ओके ओके, हाँ। बिल। हम्म। और ये जो बिल्ड फॉर वाली जो फील्ड है, ये वो अपन ओन करेंगे। हम ओन करेंगे। हाँ, अपन अपन ने जितने का उसको बिल किया अपन उतने का बढ़ाते जाएंगे। बाय डिफॉल्ट उसका जो प्लान है उतना तो उसको बिल कर ही रखा है शॉपिफाई ने। हम्म। 20,000 का उसका प्लान है तो 20,000 उसको बिल कर ही रखा है, उसके ऊपर जो कुछ भी हो रहा है अपन ऐड कर रहे हैं कि अपन ने इसको 21,000 का बिल कर दिया, अभी 22 का कर दिया ऐसे। ओके, गॉट इट। और इसमें ये जो एटी ए टू सी और ये वैल्यू और इसका तो किसी का रोल नहीं है, हमें सिर्फ एमएयू पे ही फोकस करना है। हाँ हाँ, ओवरेज के लिए एमएयूज ही फोकस करना है। ठीक है। बट आई गेस इसमें आपने जैसा बोला कि हम साक्षी को पहले इसका कलेक्शन और वो सब डिफाइन करना पड़ेगा ना, कि वो कैसे स्टोर करेगी लैम्बडा वगैरह में। हाँ वही, अपन को कलेक्शन बनाना है फिर अभी। ओके। हम्म, ठीक है। आयुष को मैंने मैसेज किया है, उसने लिंक शेयर करी है, 440 को बोल रहा है। ठीक है, 440 ना। 3 ठीक है, मैं मिनट तब बाद। तक एक छोटा सा कॉल खत्म करके आता हूँ। ठीक है, मैं आपको अ, लिंक शेयर करता हूँ हाँ, उसका। आप लिंक शेयर कर दो मेरे को। ओके।